अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 22 फरवरी 2026 की सुबह दुनिया को अभी अंदाजा भी नहीं था कि मेक्सिको के पहाड़ों में एक ऐसा ऑपरेशन शुरू होने वाला है जो तारीख बदल देगा। एक खूबसूरत सियाहती कस्बा, पथरीली गलियां, सरसब्ज पहाड़ और खामोश माहौल। लेकिन इसी खामोशी के दरमियान जंगल में छुपा हुआ था दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड, एल मेंचो। वो शख्स जिसके सर पर अमेरिका ने $15 मिलियन का इनाम रखा था और जिसकी मौजूदा शक्ल तक दुनिया नहीं जानती थी, क्योंकि उसकी सिर्फ पुरानी तस्वीर ही मौजूद थी। 20 फरवरी को मैक्सिकन इंटेलिजेंस को एक अहम सुराग मिला। एल मेंचो की करीबी साथी को ट्रैक करते हुए हुक्काम एक अलग थलग फार्म हाउस तक पहुंच गए। अगले दिन वो खातून वहां से निकल गई, लेकिन मेंचो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहीं मौजूद रहा। यही वो मौका था जिसका सिक्योरिटी फोर्सेस बरसों से इंतजार कर रही थी। 22 फरवरी को सूरज निकलने से पहले मेक्सिको आर्मी, नेशनल गार्ड और स्पेशल फोर्सेस ने पूरे इलाके को खामोशी से घेर लिया। मिशन को खुफिया रखने के लिए हेलीकॉप्टर्स का महदूद इस्तेमाल किया गया। जैसे ही फौजी कंपाउंड की तरफ बढ़े, कार्टेल के गनमैन ने शदीद फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में कई हमलावर मारे गए, लेकिन एल मेंचो जंगल की तरफ फरार होने में कामयाब हो गया। कुछ फासले पर दोबारा झड़प हुई और आखिरकार वो शदीद जख्मी हालत में 2 मुहाफिजों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इसे फौरी तौर पर मेक्सिको सिटी मुंतकिल किया जा रहा था, मगर रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। एक ऐसा नाम जो बरसों तक हुकूमतों के लिए खौफ की अलामत बना रहा, अचानक खत्म हो चुका था। लेकिन उस शख्स की कहानी एक आम मुजरिम की नहीं थी। 1966 में मेक्सिको के एक गरीब इलाके में पैदा होने वाला एक किसान का बेटा, जिसका असल नाम नेमेसो ओसिगीरा सर्वांतीस था, गुर्बत के बायस 5वीं जमात में ही स्कूल छोड़ देता है। कम उम्री में वो गैर कानूनी मंशियात के खेतों की निगरानी करने लगता है। बेहतर जिंदगी की तलाश में 1980 की दहाई में अमेरिका पहुंचता है, मगर वहां उसे मौके नहीं बल्कि जराइम की दुनिया मिलती है। असलहा रखने और मंशियात के केसेस में गिरफ्तार होता है, जेल जाता है और आखिरकार 1997 में मेक्सिको वापस भेज दिया जाता है। वापस आकर वो पुलिस में शामिल हो जाता है। यही मरहला उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ साबित हुआ, क्योंकि उसने कानून नाफिज करने वाले निजाम की कमजोरियां अंदर से सीखनी। इसे मालूम हो गया कि कौन सा अफसर कितनी कीमत पर खरीदा जा सकता है और सिस्टम में कहां कहां खामियां मौजूद हैं। बाद में एक ताकतवर कार्टेल खानदान में शादी ने उसे मुनज्जम जराइम की दुनिया में मुस्तकिल दाखिल कर दिया। चंद सालों में वो एक बॉडीगार्ड से कार्टेल लीडर बन गया और 2010 में उसने अपना ग्रुप CJNG कायम किया, जो तेजी से दुनिया के खतरनाक तरीन ड्रग कार्टेल्स में शामिल हो गया। मेक्सिको में करप्शन, गुर्बत और आलमी मंशियात की मांग ने ऐसे ग्रुप्स को मजीद मजबूत किया। सियासतदानों और पुलिस अफसरान को अक्सर 2 ही ऑप्शन मिलते थे, पैसा कबूल करो या मौत का सामना करो। यही निजाम बरसों तक चलता रहा और कार्टेल रियासत के बराबर ताकत हासिल करते गए। जब एल मेंचो की मौत की खबर फैली तो पूरे मुल्क में खौफ की लहर दौड़ गई। कार्टेल के जंगजुओं ने मुख्तलिफ शहरों में गाड़ियां जलाएं, सड़कें बंद की और कारोबार तबाह कर दिए। कई इलाकों में जिंदगी रुक गई और बड़े शहर सुनसान दिखाई देने लगे। सिक्योरिटी माहिरीन ने उसे नार्को टेररिज्म करार दिया, यानी एक ऐसा तशद्दुद जिसका मकसद हुकूमत को खौफजदा करना था। आज सूरत हाल यह है कि इसकी क़यादत टूट चुकी है। इसका बेटा अमेरिका की जेल में है, करीबी साथी गिरफ्तार हैं और कार्टेल के अंदर इख्तिदार की जंग शुरू होने का खतरा मौजूद है। मगर तारीख ये भी बताती है कि जब भी एक ड्रग लॉर्ड खत्म होता है तो उसकी जगह लेने के लिए कई नए लोग सामने आ जाते हैं। हकीकत शायद यही है कि मसला सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि एक पूरा निजाम है। जब तक दुनिया में मंशियात की तलब मौजूद रहेगी, सप्लाई खत्म नहीं होगी। जब तक गुर्बत और करप्शन जिंदा है, ऐसे कार्टेल दोबारा जन्म लेते रहेंगे। और शायद असल सवाल ये नहीं कि एल मेंचो मर गया, बल्कि ये है कि क्या उसकी मौत से कुछ बदलेगा भी, या ये जंग अभी सिर्फ शुरू हुई है।